ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਬਲ ਅਤੇ ਦਾਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੋਰਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਬਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ खिंच ਜਾਂ ਧੱਕਾ है। इट इज़ अ पुश और पुल। पुश और पुल एक प्रकार का खिंच ਜਾਂ ਧੱਕਾ है जो किसी वस्तु ਨੂੰ अपने स्थान तो दूसरे स्थान तक पहुँचा दिंदा है ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਬਲ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। So it is a push or pull which displaces the body from one position to another or tends to displace that body. So that push or pull is known as force. किसी भी वस्तु दी जो बल है उसकी मात्रा ये निश्चित करती है कि जो वस्तु है वो एक थां तो दूजी थां तक डिस्प्लेस होएगी ਜਾਂ नहीं। अगर बल की उचित मात्रा असी वस्तु ते लगावांगे तो वस्तु एक थां तो दूजी थां तक गति कर जाएगी। अगर उस तो घट बल लगावांगे तो वो वस्तु जिहड़ी है वो उस तो एक जगह तो दूजी जगह तक गति नहीं कर पाएगी। जिवें कोई बच्चा अगर किसी बड़े टेबल नूं धक्का लगा रहा जां खिंच रहा तो वो बल की घट मात्रा होने कारण मेज़ नूं खिंच नहीं सकेगा, उसनूं एक थां तो दूजी थां तक विस्थापित नहीं कर पाएगा। इस करके बल की ये मात्रा जो उस बच्चे ने लगाई है ये दर्शाती है कि बई जिहड़ा बल है वो एक अजिहा धक्का या खिंच है जो किसी वस्तु नूं एक थां तो दूजी थां तक पहुँचाउण दी कोशिश करता है जां पहुँचा दिंदा है, विस्थापित कर दिंदा है। सो बल की घट मात्रा उसनूं एक थां तो दूजी थां तक विस्थापित करन दी जो है कोशिश करती है, ते जिहड़ी वध मात्रा है ठीक है जां उचित मात्रा जिहड़ी है वो वस्तु नूं एक थां तो दूजी थां तक विस्थापित कर दिंदी है। उस तो बाद ये गल आ जाती है कि बल दी होर की पहचान हो सकती है जां बल दियां किहड़ियां विशेषतावां हुंदियां हन। पहली विशेषता कि बल जिहड़ी जो है वो किसी भी वस्तु की गति की जो दिशा है उसनूं बदल सकता है। अगर कोई वस्तु एक थां तो दूजी थां तक विस्थापित हो रही है तो सीधी रेखा विच जा रही है, जे उत्थे कोई असी बल लगा के उसकी दिशा बदल दईए तो वो धक्का जां खिंच जिस दी वजह दे नाल वो अपनी दिशा बदल दे गई, वो धक्का जां खिंच बल अखवाउंदा। तो ये बल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि बल जो है किसी भी गतिशील वस्तु की जो दिशा है उसनूं बदल सकता है। दूसरी विशेषता यदि ये आती है
कि बई वस्तु दे आकार विच परिवर्तन लिया सकता है। बल की मदद नाल असी किसी भी वस्तु के आकार विच परिवर्तन लिया सकते हाँ। ठीक है, तो अजिहा जिहड़ा है ये बल की दूसरी विशेषता है कि बल जिमें कि आपां किसी भी प्लास्टिक की बॉल नूं, ठीक है, बल की मजबूत बल के नाल अगर वधेरे बल लगाइए तो उसका आकार परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके नाल किसी गुब्बारा जिसनों असी अंदरों दाब लगा के जां अंदरों बल लगा के, ठीक है, फुटबॉल नूं अंदरों बल लगा के जां अंदरों दाब लगा के हवा का असी उसके आकार विच परिवर्तन कर सकते हाँ। सो एक पर अजिहा धक्का जां खिच जिस दे नाल वस्तु का आकार विच परिवर्तित आउंदा है, अजिहा खिच जां अजिहा धक्का बल होंदा है। सो ये बल की दूजी महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि ये जो बल है, फोर्स जो है, आपसी प्रभाव के कारण उत्पन्न होंदी है। इट इज़ अ इंटरएक्शन ऑफ टू बॉडीज़। तुसीं अपनी किताब विच भी पढ़िया कि उहदे विच एक उदाहरण लिखी है कि एक व्यक्ति जो है एक गां नूं खिच रहा है। अपने वल ते गां उस व्यक्ति नूं अपने वल खिच रही है। सो जिहड़ा बल है वो व्यक्ति गां उत्ते लगा रहा है तो गां व्यक्ति उपर लगा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बल जो है वो आपसी प्रभाव के कारण उत्पन्न होंदा है। ठीक है, ये जिहड़ा बल है ये आपसी जिहड़ा उन्हां दा इंटरएक्शन है दोनों बॉडीज़ की, उस दे कारण उत्पन्न होंदा है। अगला टॉपिक अपना आ जाता है बल दियां किस्मां। सो बल दियां किस्मां जिहड़ियां ने वो मुख रूप दे विच दो तरह दियां हुंदियां ने। दो किस्मां विच बल नूं वंडिया जांदा है। पहला है संपर्क बल जिसनूं असीं कॉन्टैक्ट फोर्सिस कहंदे ने। दूसरा असंपर्क बल जिसनूं असीं इंग्लिश दे विच नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिस बोलते हैं। संपर्क बल जिहड़ा है उसनूं छो बल जां पेशी बल नाल भी संबोधित किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि संपर्क बल जिहड़ा है वो उदों पैदा हुंदा जदों एक व्यक्ति दूसरे किसी वस्तु नूं जां दूसरे किसी व्यक्ति दे नूं छू के बल लगाउंदा है। जिमें ये मार्कर नूं मैं छू के बल लगा रहा तो इस दे विच मैं एक जिहड़ी छो है वो जिहड़ी इस्तेमाल हो रही है, इहदे विच मेरा जो पेशी बल है, जो मसल्स ने उन्हां दा बल लगाया जा रहा, जिसकी वजह दे नाल वस्तु एक जगह तो दूजी जगह तक विस्थापित हो रही है। इस करके इसनूं संपर्क बल जां कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। क्योंकि इहदे विच छो जरूरी है, इस करके इहनूं छो बल भी कहा जाता है। क्योंकि इहदे विच पेशियां दा बल भी लगाया जाता है, इस करके संपर्क बल नूं पेशी बल के नाम नाल भी जानिया जाता है। दूजी तरफ आ जाता है असंपर्क बल जाने के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिन्हें कि बिना छूहे बल। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, बिना छो तो बल जो है नॉन कंटैक्ट फोर्स जिहड़ियां ने वो भी एग्जिस्ट करदियां ने। जिवें कि तुसी जानते हो कि धरती हरेक व्यक्ति नूं हरेक वस्तु नूं अपने वल खिंचदी है पर बिना छो तो। इस तरीके दे नाल चुंबकी बल भी जो है एक चुंबक जिहड़ी है दूसरी चुंबक नूं अपने वल जां तां आकर्षित करती है जां अपकर्षित करती है। ठीक है, तो जिस तरीके दे नाल ये उदाहरण दे विच एस पोल यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल नूं अट्रैक्ट करदा है एक दूजे वाल अपने वाल खिंचदा है। तो इस तरीके का बल जिहड़ा है वो बिना छो तो बल है,
इस करके इसनूं नॉन कंटैक्ट फोर्सिस ਜਾਂ फिर असंपर्क बल कहा जाता। इसे तरीके दे नाल अपना जिहड़ा है इहदियां बहुत सारियां होर भी वक्खरियां वक्खरियां उदाहरणां ने, ठीक है, उन्हां दी उदाहरण भी असीं इहदे विच शामिल कर सकते हाँ। अगला टॉपिक जो है वो है अपना कि दबाव यानी कि प्रैशर की हुंदा। दबाव या प्रैशर तो भाव की है, किसी भी चीज़ नूं दबाना किन्नी सतह नूं, इकाई खेत्रफल नूं। इकाई खेत्रफल ते मान लो कि 1 सेंटीमीटर का एरिया, 1 सेंटीमीटर का वर्ग, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो ये खेत्रफल हो गया 1 सेंटीमीटर की घात 2, जां 1 मीटर लंबा तो 1 मीटर चौड़ा, यदी इकाई होगी 1 मीटर की घात 2। सो इकाई खेत्रफल, इसका खेत्रफल क्योंकि इकाई है तो इस करके इकाई खेत्रफल ते लग रहे बल नूं, इकाई खेत्रफल ते लग रहे बल नूं दबाव कहा जाता है। The force exerted on unit area is known as pressure। तो प्रैशर की है, इस इकाई खेत्रफल के उत्ते मैं जिन्ना बल लगावांगा, इस इकाई खेत्रफल ते मैं जिन्ना बल लगावांगा वो बल जो इस इकाई खेत्रफल ते लग रहा है वो कहलाएगा, वो दबाव कहलाएगा। सो इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। इस तो इलावा दबाव के जोड़े बहुत सारिया उदाहरणा ने जिहड़ियां कि साडे लई बहुत यूजफुल ने, इस चैप्टर दे नाल संबंधित ने कि जे आपां किसी भी तरीके दे नाल खेत्रफल नूं घटा लईए तां जिहड़ा दबाव है किसी भी खेत्रफल ते असीं वधा सकदे हां। जे बल वधावांगे तां दबाव भी बढ़ेगा। सो इस तरीके दे नाल असीं कह सकते हैं कि दबाव बल दे सीधा अनुपाती है अते दबाव खेत्रफल दे उल्ट अनुपाती है। इहदे नाल एक संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पेपर दे विच अपने एग्जाम्स दे विच आ जाता है अक्सर ही, कि तुसीं जिहड़ा है अपने चाकू का एक जिहड़ा पासा है वो तिखा क्यों बनाया जाता है। इस तरीके दे नाल एक होर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है अपने एग्जाम दे विच कि ऊंट नूं रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है। सो इसदा कारण मुख्य कारण यही है कि चाकू का जिहड़ा तिखा पासा है उसका खेत्रफल असीं घटा लिया, घटाण दे कारण खेत्रफल घटन दे कारण दबाव बढ़ जाता है तो वो आसानी दे नाल जो है किसी भी चीज़ नूं घट पाउंदा। दूसरे पासे जिहड़ा रेगिस्तान दे विच ऊंट क्यों चल पाउंदा, उहदा जिहड़ा कारण भी यही बनदा कि जिहड़े ऊंट दे पैर ने उसका जिहड़ा खेत्रफल है वो ज़्यादा है, तो खेत्रफल वध होण दे कारण खेत्रफल वधन दे कारण दबाव घट जाता है तो उहदे जिहड़े पैर ने वो रेगिस्तान दे अंदर रेते दे अंदर नहीं खुबदे तो वो आसानी नाल चल पाउंदा है। सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, तुसीं जरूर इन्हां नूं याद रखना। सैकेंड लास्ट टॉपिक है साडा द्रवां अते गैसां दा दबाव। सानू पता है कि द्रव ते गैसां भी दबाव पाउंदियां ने। द्रव जिहड़ी ने अगर तुसीं कोई भी एक बोतल लै लो, एक बर्तन लै लो, तो उस बर्तन दे विच तुसीं पानी भरदे हो अते समान उचाई ते कुछ छेक करदे हो तो तुसीं देखोगे कि हरेक छेक तो
बराबर दूरी ते जो है बल लगाਉਂਦਾ ਹੋਇਆ द्रव बाहर आ जाएगा। तो जित्थों पता चलता है कि द्रव जिहड़े हैगे ने ਉਹ बर्तन ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਉਸ ਵਾਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਗੈਸ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ, ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।